शी शाउटेड एट मी वेरी बैडली. मतलब फ़ोन स्पीकर पे नहीं था फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्पीकर पे नहीं था, बट क्लियरली जो वो बोल रही थी ना उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी. मान गए भाई ऑफिस हायरार्की को, मान गई. अरे भाई तुम भी बीमार, मैं भी बीमार, थोड़ा तो ईगो कंट्रोल कर लेते यार. आई बस्टेड आउट वेरी बैडली. मतलब मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं रो रही हूँ. इवन मैंने खाना भी नहीं खाया. मेरी जो मॉर्निंग की जो मेडिसिन थी वो भी स्किप हो गई बिकॉज ऑफ दिस ब्लंडर विच हैपेंड. यू पीपल शुड नॉट बी कंपनी सेक्रेटरीज, यू पीपल शुड बी पॉलिटिशियंस. सो येस, क्योंकि पॉलिटिक्स करने में आप एक नंबर हो. उस वक्त मैं समझ गई थी कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही थी. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देर इज़ अ शॉर्ट डिस्क्लेमर फॉर एवरीवन. इस वीडियो में मैं जो कुछ भी शेयर करूंगी दीज ऑल आर माई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. एकदम दिल से दिल तक बात होने वाली है आज. एंड माई इंटेंशन इज़ नॉट टू डिफेम एनी वन, इसलिए मैं कोई भी नेम्स यहाँ पर नहीं लूँगी. माई इंटेंशन इज़ जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड माई लर्निंग्स विथ माई व्यूवर्स. बिकॉज आई बिलीव कि हर बैड एक्सपीरियंस से है ना लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. CS बनने के बाद ऐश वाली लाइफ तो कई लोगों ने आपसे शेयर कर दी होगी, बट CS बनने के बाद ऐसा भी होता है कि किसी ने शेयर नहीं किया होगा. सो आई एम काजल श्याम एंड मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ अपना 100% देने के बाद ही मिला है. कुछ भी चीज़ मुझे बहुत ईजीली या थोड़ी भी ईजीली नहीं मिली है. सो येस, आई एम ब्लेस्ड विथ फेलियर्स एंड ऑफ कोर्स नो एरोगेंस. I joined one of the top 10 PCS in Mumbai for having more practical exposures in the field. And seriously यार, मतलब लाइफ के सारे प्रैक्टिकल ज्ञान मैंने वहाँ से सीख लिए. सो पता नहीं इतना सब कुछ एक ही वीडियो में कैसे शेयर कर पाऊँगी, बट आई होप मैं एकदम अच्छे से जस्टिफाइड तरीके से आपसे अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ और उनसे कुछ लेसन्स मैं आप लोगों को आज सिखा पाऊँ. सो इफ़ यू आर अ लेडी एंड यू आर ब्लेस्ड विद अ लेडी बॉस, देन बेस्ट ऑफ लक. येस, यू नीड इट. आई वॉज दैट ब्लेस्ड लेडी जिसकी टीम लीडर भी फीमेल थी और सारे टीममेट्स भी. सो हियर आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी वन, बट या एज पर माई एक्सपीरियंसेस लड़कियां लड़कों के सामने तो बनती है बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बट लड़कियों को दिखाती है वो अपना बेकार सा एटीट्यूड. ओहो, बहुत अच्छी शायरी थी, वाह काजल. मैं पहले इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं थी एंड एक मिस्टेक थी जो मैं कंटिन्यूसली कर रही थी. एंड आई नो आप में से भी कई लोग ये मिस्टेक कंटिन्यूसली अभी भी कर रहे होंगे. सो जस्ट स्टॉप इट, अभी से उसको स्टॉप कर देना. दैट इज़ किसी को भी लाइफ में इतना ज़्यादा पावर दे देना कि वो आपके इमोशंस को इम्पैक्ट कर सके. सो लाइक आप कंपनी में जॉब कर रहे हो या आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेना. एज सून एज यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस देर इज़ नो वन टू प्रोटेक्ट यू. आपका कोई सगा वहाँ पर नहीं बैठा है. पीपल, लोगों की आदत होती है कि वो शुगर कोटेड बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, बट उन पर हमको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है. बिकॉज पीपल स्पीक विद देयर माइंड एंड आई एम अ पर्सन who always speaks with my heart. तो बस ये क्लैश हो रहा था. Now I was a person जो फर्म में ethics दिखा रही थी. Sounds funny, right? Yes, I used to delay my lunch for the so-called corporate वाला urgent work. इतना ज़्यादा अर्जेंट कि वो रिव्यू के नाम पर 2 months तक पड़ा रहता था. तो एक बार क्या हुआ, आई हैड अ वेरी बैड नेक एंड शोल्डर पेन बिकॉज आई एम हैविंग स्पॉन्डिलाइसिस. मेरी मम्मी को भी है. सो आई एम हैविंग स्पॉन्डिलाइसिस. सो आई हैड टू अर्जेंटली रश टू माई डॉक्टर. इतना ज़्यादा मुझे बैड पेन था, इतना ज़्यादा सीवियर पेन था कि इवन आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ माई बेड. इतना ज़्यादा सीवियर था वो. सो अर्जेंटली आई हैव टू रश टू माई डॉक्टर विदाउट एनी अपॉइंटमेंट. मीन्स हमने बहुत अर्जेंटली उनसे बात की और सिंस वो डॉक्टर हमारे जान पहचान के थे तो उन्होंने विदाउट अपॉइंटमेंट भी मेरा चेकअप किया. अदरवाइज़ वो बहुत मुश्किल हो जाता. सो ऑब्वियसली फिर मैं 2 days के लिए ऑफिस नहीं गई थी एंड माई सिस्टर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम टू माई वन ऑफ द टीम मेट. एज माई टीम लीडर वो भी बीमार थी एंड शी वॉज ऑन अ बेड रेस्ट. एंड माई टीममेट ओनली टोल्ड मी कि कुछ भी अगर रहेगा तो आप हमको इन्फॉर्म करना, उनको डिस्टर्ब मत करना. विच इज़ क्वाइट नॉर्मल ऑल्सो. मतलब जेन्यून ये बोलने की भी बात नहीं है. अगर कोई रेस्ट पर है, किसी को अगर प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो सही बात है, हम उनको कॉल कर करके या मैसेज करके छोटी छोटी चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे. एंड माई टीममेट ऑल्सो रिप्लाइड कि वो कंसर्न पर्सन को जो है वो बता देगी. सो आई वॉज लाइक ओके. मुझे अच्छे से याद है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू हैव माई लंच विथ माई फैमिली. सो मुझे मेरी TL का कॉल आया. मुझे लगा कि शायद कोई चीज़ पूछने के लिए, किसी काम के लिए या फिर हेल्थ का पूछने के लिए कॉल किया होगा मे बी. मैंने जैसे कॉल उठाया, मैं अपना खाना छोड़कर भागी और मैंने उनका कॉल अटेंड किया पहले.
मैंने उनका कॉल उठाया एंड शी शाउटेड एट मी वेरी बैडली. मतलब फ़ोन स्पीकर पे नहीं था फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्पीकर पे नहीं था, बट क्लियरली जो वो बोल रही थी ना उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी. माई सिस्टर वो बोल रही थी कि तू पागल है क्या, तू क्या सुन रही है, क्या बोल रही है वो तुझसे, हाउ की शी कैन शाउट ऑन यू. एंड आपको पता है वाई शी वॉज सो हार्श ऑन मी? जस्ट बिकॉज मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था. यस, मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ. मान गए भाई ऑफिस हायरार्की को, मान गई. अरे भाई तुम भी बीमार, मैं भी बीमार, थोड़ा तो ईगो कंट्रोल कर लेते यार. शी शाउटेड एट मी वेरी बैडली एट दैट टाइम. एंड मेरी सिस्टर मुझे वहाँ से आंखें दिखा रही है कि यार तू इतना ज़्यादा सुन के कैसे ले रही है, हाउ यू आर जस्ट, तू इतना ज़्यादा सुन रही है टू सच अ बिग नॉनसेंस विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड. मेरी फैमिली, मेरी मम्मी भी बैठी थी, वो भी सुन रही थी कि यार इस तरीके से तुझसे कौन बात करता है, तेरे से ऑफिस में लोग इस तरीके से बात करते हैं. सो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज एक तो मुझे पेन था, ऊपर से मेरे को नहीं समझ आ रहा था. इट वॉज कम्प्लीटली, मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कोई मुझसे इस तरीके से बात करेगा. एंड सच बोलूँ ना, इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम कि उसने मुझसे इतनी ज़्यादा हार्शली बात की थी, बिकॉज it was my mistake. At that point of time, I realized my mistake. पता है क्या? I have given that liberty to my team leader and even to my teammates कि वो मुझसे कैसे भी बदतमीजी से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनका सुन के ले रही थी. बिकॉज मैं एथिक्स दिखा रही थी कि टीम लीडर है, रिस्पेक्ट करते हैं. मैं पोजीशन की रिस्पेक्ट कर रही थी, पर्सन की नहीं कर रही थी, क्योंकि पर्सन रिस्पेक्ट के लायक नहीं था. पोजीशन की रिस्पेक्ट कर रही थी. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज माई दिस मिस्टेक कि नहीं बेटा, रिस्पेक्ट पोजीशन की नहीं होती है, रिस्पेक्ट इंसान की होती है. द वे दैट पर्सन बिहेव्स विथ यू, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पोजीशन की नहीं होनी चाहिए. उस वक्त आई रियलाइज माई बिगेस्ट मिस्टेक जो मैं इतने टाइम से कर रही थी. यार तुम्हारे सामने है ना, कोई भी हो, तुम्हारा बॉस हो या मैं बोलती हूँ कोई भी हो, डोंट अलाउ एनी वंस ईगो टू हिट योर सेल्फ रिस्पेक्ट. दैट्स इट. एंड देन जैसे ही उसका कॉल कट हुआ, आई बस्टेड आउट वेरी बैडली. मतलब मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं रो रही हूँ. इवन मैंने खाना भी नहीं खाया. मेरी जो मॉर्निंग की जो मेडिसिन थी वो भी स्किप हो गई बिकॉज ऑफ दिस ब्लंडर विच हैपेंड. एंड आई बस्टेड आउट बिकॉज उस वक्त माइंड में चल रहा था कि how anyone, not only she, how anyone can talk with you like this. काजल, तूने इतना ज़्यादा लिबर्टी दे दिया कि कोई तुम्हारे इमोशंस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है. मीन्स दैट पर्सन इज इम्पैक्टिंग योर लंच, योर मेडिसिन्स, योर फैमिली टाइम, एवरीथिंग. शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, शी इज़ नॉट हैविंग ह्यूमैनिटी. उस वक्त मैं समझ गई थी कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही थी. और वो मुझे मैसेज करके बोल रही है कि काजल, बिकॉज ऑफ यू द वर्क हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट. एंड सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं. क्या पूछ रहे हैं मैडम आपसे? जो पर्सन 3-4 मंथ्स पहले आपके फर्म में आया है, उसकी वजह से आपके इतने बड़े फर्म का काम इम्पैक्ट हो गया. एंड सीरियसली माई टीम मेंबर्स, माई टीम मेट्स, इवन माई टीम लीडर, सब मुझे हमेशा यही फील कराते थे कि आई एम एन एड ऑन पर्सन, जिसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई एम दी अनवांटेड पर्सन. तो अगर आप डेली जा रहे हो, उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे, वो पर्सन अगर बीमार है, अगर वो एक दिन नहीं आ रहा है आपके फर्म में, तो आप उसको इस तरीके से कॉल करके आप इस तरीके से बात कर रहे हो. अरे बात करने का एक तरीका तो होता है. और सामने वाले की भी सुनो कि उसने आपको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया. यू हैव टू लिसन टू इट. आप इस तरीके से किसी पे शाउट नहीं कर सकते. मैंने ये चीज़ अपने टीममेट को पहले भी बोल के रखी थी कि डोंट टॉक विथ मी लाइक दिस, आई एम नॉट योर सर्वेंट ओवर हियर. बट या गलती मेरी थी. मैंने दी थी उतनी लिबर्टी उन लोगों को कि दे कैन लाफ एट मी, दे कैन इंसल्ट मी, दे कैन से मी एनीथिंग, एंड मैं चुपचाप सुन के लूँगी. ये मैंने लिबर्टी दिया था, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत थी. बाकी कोई भी इस तरीके से आपसे बात नहीं कर सकता जब तक आप वो हिम्मत सामने वाले को ना दो. सो या आई रियलाइज माई मिस्टेक वेरी वेल. एंड इवन ऑन द लंच टेबल, अगर मैं गलती से भी अपना डब्बा लेकर वहाँ पर आ गई हूँ, दे ऑलवेज यूज टू मेक मी फील अनवांटेड. मतलब कि यार ये क्यों आ गई है, अभी प्लेस नहीं है. एंड उन्होंने कभी मुझे अपने टीम का हिस्सा नहीं माना, हमेशा मुझे काट के रखा. एंड ओके, इट्स ओके, बिकॉज आई नो
मुझे भी उनसे कोई मिक्स होने का शौक नहीं था, बिकॉज आई नो आई एम अ पर्सनैलिटी एंड नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड मी। एंड आई डोंट नो यार, इतनी बड़ी फर्म का मेरी वजह से काम कहाँ से इम्पैक्ट हो रहा है। एंड प्लस मैंने इन्फॉर्म भी कर रखा है अपनी टीममेट को, तो यार इससे ज़्यादा क्या ढोल बजा के सबको बताना है, ढिंडोरा पीट के बताऊँ कि भाई मैं बीमार हूँ नहीं आऊँगी, कितनी बार बताऊँ। सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, ये सारे जो ईगो क्लैशेस है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं जमते हैं। मेरी टीममेट को भी पता था सारी बातें, उसको मैसेज करके क्लियरली इंडिकेट किया था, और उसने भी मैसेज किया था कि येस शी विल इन्फॉर्म द कंसर्न पर्सन। देन आई डोंट नो ऐसा फॉर्म में मेरे पीठ पीछे सिर्फ 2 days में क्या हो गया, क्या ऑब्वियसली पॉलिटिक्स शुरू हो गया, और क्या होगा, आई नो दैट। एंड इवन मैंने मैम से पूछा भी उस वक्त, उस टीम लीडर से, कि भैया which work has been impacted because of me? So पता है क्या आया, ब्लू टिक नो रिप्लाई एज एक्सपेक्टेड। अरे भाई कौन से मैं तुम्हारी फाइल्स लेके भाग गई थी, थोड़ा तो आप ह्यूमैनिटी रखो, ह्यूमैनिटी नाम की कोई तो चीज़ होती है, कहीं तो कॉर्पोरेट गिरी छोड़ दो भाई। एंड यू नो व्हाट वाज द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट ऑफ दैट मैसेज जो मेरी टीएल ने मुझे किया था, यू शुड ना मेंटेन योर डेकोरम। सो एक्चुअली वो चीज़ मुझे पढ़ के कुछ वक्त बाद हंसी आई कि शी इज़ टीचिंग मी हाउ टू मेंटेन द डेकोरम, जिसको ये नहीं पता है हाउ टू टॉक विथ अ पर्सन ऑन कॉल। सो इवन शी डोंट नो हाउ टू मेंटेन अ डेकोरम इवन ऑन कॉल, एंड शी इज़ टीचिंग मी हाउ टू मेंटेन द डेकोरम। वेरी गुड। एक चीज़ है जिसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ, शी हैज़ टॉट मी वन थिंग, पता है क्या, हाउ टू ब्रेक योर डेकोरम बेटा, हाउ टू ब्रेक योर डेकोरम, शी टॉट मी वेरी नाइसली। एंड देन गेस व्हाट, मंडे को मैं ऑफिस गई, पूरा वातावरण देखकर मुझे समझ में आ गया कि दाल में कुछ तो काला है, बिकॉज नो वन वॉज टॉकिंग विथ मी। मैंने इनफैक्ट कॉल करके पूछा, कुछ काम है 2-3 बार कॉल करके पूछा। माई टीममेट इज़ जस्ट गिविंग मी डिफरेंट काइंड ऑफ जेस्चर्स जो यू नो गर्ल्स देती हैं एक दूसरे को। सो यार बहुत ही ज़्यादा अलग और नेगेटिव वाइब्स मुझे आ रही थी स्टार्टिंग से। एंड मुझे पता था, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार मैंने अपनी टीएल को पहली बार सुनाया है मुंह पे, मतलब मैसेज पे उसको सुनाया है, तो ऑब्वियसली उसके ईगो को हर्ट तो हुआ होगा, क्योंकि ईगो तो उसमें बहुत ज़्यादा है ही, तो ऑब्वियसली उसके ईगो को हर्ट हुआ होगा। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड मेंटली कि यार बेटा कुछ तो होने वाला है तेरे साथ, बट ठीक है यार, मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, हम सच्चे हैं, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ टाइम बाद वन ऑफ द अकाउंट्स टीम की मेंबर, शी केम टू दी कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे मैं बैठी थी, एंड उन्होंने बोला कि राजन आपको पार्टनर ने, वन ऑफ द पार्टनर ने आपको केबिन में बुलाया। मैं समझ गई, शुरू, अब गेम शुरू। पार्टनर जो है वो वहाँ पर ऐसे बैठी थी, और उन्होंने मुझे बोला कि बड़े प्यार से बोला, बड़े अच्छे से बोला कि काजल, सिंस है ना अभी फर्म में है ना लैपटॉप की और स्पेस की, बैठने की स्पेस की और लैपटॉप्स की थोड़ी कमी है, एंड बहुत सारे न्यू कमर्स जो न्यू ट्रेनीज़ हैं वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। सो आपको है ना 30th सितंबर को ये फॉर्म छोड़ना पड़ेगा, मतलब 30th सितंबर इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट डे। सो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ तो होगा काजल तेरे साथ, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे बात होगी, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई वॉज लाइक ओके। मैंने बोला कि ठीक है मैम, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डिसीजन, मैं आपको कल तक बताती हूँ। तो शी रिप्लाइड मी इन अ वेरी रूड टोन, आई एम नॉट गिविंग यू एन ऑप्शन, इट्स अ कंपल्शन, यू हैव टू लीव on 30th September. This is going to be your last day. So I'm not giving you an option. So मैंने सामने से वापस पूछा, okay ma'am, so you're not giving me an option? So she again replied, no, this is not an option, it's a compulsion. फिर मैं वहाँ से चली, मैंने बोला ठीक है, ऐसे करके मैं वहाँ से चली गई। देन मैं बाहर आई अपने कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ पे मैं बैठी थी, एंड देन मैं फ़ोन लेकर ऑफिस के बाहर चली गई कॉरिडोर में, एंड आई कॉल्ड माई सिस्टर। मैंने बोला यार बहन, मुझे पता था कुछ तो होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी टीम लीडर को कुछ सुनाया है,
हर बार मैंने उसका सुन के लिया है, फर्स्ट टाइम मैंने उसको कुछ सुनाया है तो ऑब्वियसली उसका ईगो हर्ट हुआ है और वो कुछ तो पॉलिटिक्स करेगी वो, और जो उसकी जो फेवरेट जो टीममेट्स है वो कुछ तो गड़बड़ करेंगे मेरे पीठ पीछे, बट ऐसा करेंगे मुझे नहीं पता था। तो मैंने मेरी बहन को बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को पार्टनर बोल रही है। आपको पता है उसका क्या रिएक्शन था? वाह यार घर आ जा, घर आ जा। आई वॉज लाइक क्या बोल रही है तू? वो लोग बोल रहे हैं कि हैव टू गो, सॉरी वो लोग बोल रहे हैं कि तेरे को 30 सितंबर इज गोइंग टू बी योर लास्ट डे, ऐसा करके लोग मेरे को निकाल रहे और तू खुश हो रही है। शी वाज लाइक अरे तेरे को यही तो चाहिए था। मैंने बोला ठीक है, बट मेरे को इस तरीके से नहीं चाहिए था, बिकॉज एनी विच वेज मैं नवंबर और दिसंबर में छोड़ने वाली थी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डेस्क जॉब, ये मेरा पहले से क्लियर है। आई एम इंटरेस्टेड इन द स्टेट जॉब, आई लव कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। तो मुझे हमेशा से एक प्रोफेसर ही बनना था, एक स्पीकर ही बनना था, सो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट डेस्क जॉब। बट मेरा प्लान था कि मैं नवंबर या दिसंबर तक वो फर्म छोड़ूंगी, इस तरीके से नहीं था। तो वो तो एकदम से खुश हो गई कि तू घर आ जा अभी। मैंने बोला अभी कैसे आ जाऊँ, अभी तो मैं जस्ट पहुंची हूँ ऑफिस और अभी तो लंच टाइम होगा, अभी मैं कैसे आ जाऊँ? तो उसने बोला कि नहीं तू अभी घर आ जा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फ़ोन रख दिया एंड देन मैं वापस अपने पार्टनर के केबिन में गई और मैंने बोला कि मैम ठीक है, यू आर डिसमिसिंग मी, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, बट जस्ट से मी द ट्रू रीज़न। क्योंकि अगर आप मुझे है ना मुंह पे बोलकर और सच बोलकर अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे ना, आई हैप्पीली वॉक आउट फ्रॉम योर, आई वॉक आउट विथ प्राउड। झूठ बोल के मत निकालो। इतने बड़े फर्म में बैठने की जगह नहीं है और लैपटॉप की कमी है, न्यू कमर्स आ रहे हैं, इसलिए मुझे एक पर्सन को आप निकाल रहे हो। मुझसे आप कितना स्पेस और कितने लैपटॉप्स बचा लोगे न्यू कमर्स के लिए? तो आप इतनी बड़ी फर्म हो तो क्या आप लैपटॉप्स और एक चेयर अफोर्ड नहीं कर सकते न्यू कमर्स के लिए? तो मुझे रियल रीज़न बताओ, बिकॉज मुझे पता था रियल रीज़न क्या है। ऑब्वियसली ऐसा फुद्दू सा रीज़न कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ किड। बट मैंने जस्ट उनको बोला कि आप मुझे मैम रियल रीज़न बताओ, व्हाट वाज द रियल रीज़न? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यही रियल रीज़न है, नो हार्श फीलिंग्स काजल, यही रियल रीज़न है। सो आई वॉज लाइक मैम प्लीज़, अब मैं वैसे यहाँ से जा रही हूँ, I don't have any expectations, you also don't have any expectations, please speak transparently, what's the real reason? तो उन्होंने वापस यही बोला, बिकॉज आई नो किसी की भी हिम्मत नहीं है, हर किसी को शुगर कोटेड बात करना ही आता है कॉर्पोरेट्स एंड फर्म्स में, आई नो दैट। कोई भी मुंह पे बात करे, क्योंकि मुंह पे अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे तो आप बुरे दिख जाओगे ना। अगर आप कोटिंग करके बात करोगे तभी लोग आपके फैंस बनेंगे, तभी आप उनको बटरिंग कर पाओगे। यस आई नो दैट, बट अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे, जो नहीं पसंद है वो मुंह पे बोल दोगे, तो ऑब्वियसली आप सबकी आंखों में खटकोगे, और किसी को भी विलन बनने का तो शौक है नहीं। तो ऑब्वियसली एंड नो वन विल एक्सेप्ट ना कि किसी का ईगो हर्ट हुआ है, नो वन विल एक्सेप्ट, बट आई न्यू इट। एंड मैंने उनको वापस 2-3 बार पूछा, बट ऑब्वियसली शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला कि मैम 30 सितंबर तक मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी, आई वुड लाइक टू लीव नाउ इटसेल्फ, अभी का अभी मैं वर्कआउट करना पसंद करूँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। मैंने बोला थैंक यू। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद एक पार्टनर नहीं प्रॉपरली बात कर रहा है, तो मैं अपने दूसरे पार्टनर के पास गई, दूसरे सर के पास, और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे मैम ने ऐसे ऐसे बोला है, आई डोंट हैव एनी इशू इन वर्किंग आउट, but just tell me the real reason ना, I'll be more happy, I'll appreciate it, I'll appreciate your honesty। क्या रियल रीज़न है, क्यों मुझे इस तरीके से डिसमिस कर रहे हैं? मीन्स मैंने ना कोई भी काम में गलती की है, ना मैंने ऐसा कोई भी काम किया है कि फर्म पे कोई भी तरीके का पेनल्टीज़ लगाओ या कुछ भी। मैं अपना काम अच्छे से आपको करके दे रही हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, मुझे रियल रीज़न बताओ मैंने ऐसा क्या किया है। बिकॉज डिसमिसल इज़ अ वेरी हार्श थिंग अगर आप उस वे में सोचो तो।
लाइक मुझे तो फर्म में कॉर्पोरेट में अपना लाइफ बनाना ही नहीं था। मैंने तो वैसे ही सोच के ही रखा था कि मैं नवंबर दिसंबर में जाने वाली हूँ यहाँ से, बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा है ये सब डेस्क जॉब, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द स्टेट जॉब एंड कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स एंड माई व्यूअर्स। बट फिर भी एक कहीं ना कहीं मेरे को था कि मुझे रियल रीज़न जानना है। उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ यही था कि मुझे रियल रीज़न जानना है, मुझे इनके मुंह से निकलवाना है कि क्या बात है। एंड मुझे पता थी क्या बात है, बट मुझे इनके मुंह से सुननी है। तो सर भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है काजल, आपको तो हमेशा टीचिंग में ही जाना था ना। सो मुझे टीचिंग में जाना है, मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपकी प्रायोरिटी कब से हो गई? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एंड तब है ना, तब मुझे स्ट्राइक हुआ, क्योंकि उसके आपको पता है 3 दिन पहले ही मैंने, मेरी जो वो टीममेट है उसका मैं नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, मैंने अपनी टीममेट को ये चीज़ दिल से मैंने शेयर की थी कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं नवंबर दिसंबर तक यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी। साथ ही साथ मेरा अभी CS सिंस कंप्लीट हुआ है, तो मैं साथ ही साथ टीचिंग का जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो मैं ढूंढ रही हूँ। एंड सिंस माई सिस्टर इज़ ऑलरेडी इन अ टीचिंग, मतलब वो एक CS है और वो ऑलरेडी एक अच्छे रेप्यूटेड क्लासेस में पढ़ा रही है, तो मैं भी टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो धीरे धीरे करके ढूंढ रही हूँ। तो तब तक आई विल कंटिन्यू। देन नवंबर दिसंबर में 1 मंथ का नोटिस है वो मैं दूंगी, एंड देन आई विल गो फ्रॉम हियर। तो ये चीज़ है ना, मैंने दिल से उससे शेयर की थी। मुझे तभी पता चला कि यार ये तूने जो शेयर किया था ना, ये इसने नेगेटिवली सबको बताया है कि उसको तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो टीचिंग में ही जाना है। मैंने दिल से शेयर किया था एज अ फ्रेंड, एज अ नॉट, यू कैन से एज अ फ्रेंड, बिकॉज फ्रेंड लायक उसकी हरकतें नहीं थी कि वो मेरी फ्रेंड बने, बट येस एज अ टीममेट मैंने उससे शेयर किया था कि येस मेरे, और उसने मुझसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा था कि अभी CS होगा, बिकॉज हम दोनों का CS साथ में कंप्लीट हुआ था। तो उसने मुझसे पूछा था कि अभी फ्यूचर में क्या सोचा है काजल, तो मैंने ये बोला था कि अभी तो ट्रेनिंग वगैरह है MSOP, तो वो मैं अभी नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम नाउ लुकिंग फॉर द टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टीचिंग में, वैसे ही नवंबर दिसंबर तक आई कंटिन्यू योर एंड देन आई विल लीव फ्रॉम योर। सो बस मुझे फिर समझ में आ गया, जैसे ही वो सर ने मुझे बात बोली, मुझे समझ में आ गया कि ये कार किसने भरे हैं और ये सब किसका काम है। आई जस्ट अंडरस्टूड द थिंग, द होल सिनेरियो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने सर को वो यही बोला कि सर, वो मैम ने मुझे बोला है कि 30 सितंबर तक आपका लास्ट डे होगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड हियर नाउ एनी मोर एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लीव राइट नाउ। तो उन्होंने ये बोला कि ओके यू कैन लीव। मैंने बोला थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। सो वहाँ से फिर मैंने बैग लिया और मैं निकल गई वहाँ से। एंड फिर मैंने लंच भी नहीं किया था, तब 2-2:30 कुछ बज रहे थे। एंड यस फिर मैं ट्रेन में बैठी और मेरी बहन ने बोला आजा घर पे आजा, मैंने भी लंच नहीं किया, साथ में करते हैं, फिर देखते हैं फिर आगे क्या प्लान करते हैं, कैसा क्या करते हैं। मैंने बोला ठीक है। देन मैं अपनी गई, बट द मोस्ट शॉकिंग थिंग आपको पता है क्या है? वहाँ पर जो मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, दैट्स वाई आई डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज वहाँ पर जो मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक बार भी मुझे कभी भी कुछ भी नहीं पूछा कि काजल व्हाट हैपेंड विथ यू, एग्जैक्टली क्या हुआ था तेरे साथ। उन्होंने एक बार भी मेरा साइड नहीं लिया, और उन्होंने एक बार भी, बिकॉज देखो आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर कोई इंसान क्लेम कर रहा है कि यार ये तो मेरी फ्रेंड है, अगर ये इस फॉर्म से चली जाएगी ना तो मैं पता नहीं कैसे जीऊँगी इसके बिना। मतलब मैं उसको हर बार बोलती भी थी कि ऐसा नहीं होता है, किसी के भी मैं जाऊँगी तो कोई और आ जाएगी, सो नथिंग मैटर्स लाइक दिस इट राइट। बट वो हमेशा मेरे को यही बोलती थी कि नहीं नहीं काजल, मतलब तू है तो मतलब मेरा मन लगा हुआ है। एंड शी हैज़ बिकेम वेरी डिपेंडेंट ऑन मी इमोशनली, जो कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि वो इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट ना हो, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा फ्यूचर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ से ऑब्वियसली जाने ही वाली हूँ। बट इस तरीके से मेरी विदाई होगी मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। देन मैं अपने जब घर पहुँची, घर पहुँची तो मेरी बहन ने बोला कि बहुत हो गया, दिस इज़ वेरी रूड बिहेवियर।
इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर नहीं कर सकते। आई नो उनका ईगो है, उनका सब कुछ है, बट बेटा अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल है सेल्फ रिस्पेक्ट, तभी तो मैं अभी आ गई ना। अभी मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं वहाँ बैठ के उनका काम करती बैठूंगी या उनकी 4 बातें सुनती बैठूंगी। नाउ इट्स डन, ऑब्वियसली इट्स डन। और जो भी पैसे हैं तुम अपने पास रखो, आई डोंट वांट योर मनी। जो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं यहाँ पर, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी। आपको लगा था कि मैं 1 मंथ तक आप मुझे रखोगे ताकि आप मुझे फुल मंथ का सैलरी दे पाओ। अपने पास रखो अपना 8,000 रुपया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिला, सो आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू नाउ। सो यस, फिर मैंने ना जो हमारा ऑफिस का ग्रुप था उसमें मैंने अपना फेयरवेल मैसेज, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना कल्चर होता था कि जिसका भी फेयरवेल होता है ना उसके जो फ्रेंड है, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसके लिए एक प्यारा सा फेयरवेल मैसेज टाइप करते हैं और ग्रुप पे भेजते हैं। तो मेरा तो फेयरवेल वहाँ से हो गया था, देख कुछ भी बोलो बट फेयरवेल इज़ अ फेयरवेल। एंड मेरे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे उनका तो पता चल गया था कि हाउ मच दे आर विथ मी, सो इट्स ओके बिकॉज आई नो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है टू स्टैंड फॉर दी राइट, बिकॉज इससे आप आंखों में चुप सकते हो एंड सबको वहाँ पर अगर सही बात है, अगर आपको लोगों के साथ मिक्स होना है तो आपको बटरिंग करना होगा एंड आपको यू नो अच्छा बन के रहना होगा। सो मैंने उनको मस्त है ना एक लंबा चौड़ा मैसेज किया। मैंने वो मैसेज किया ग्रुप में, मतलब जो मेरे जो पार्टनर थे, जो मेन पार्टनर, उनके रिलेटिव्स भी वहाँ पर फर्म में काम कर रहे थे। एंड उनका जो वन ऑफ द रिलेटिव था उसने मेरे को पर्सनल मैसेज पर धमकी भेजी, सीरियसली, कि मैं देख लूँगा तेरे को। मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं किया, बट मैंने मन में यही सोचा कि भाई पहले तू अपना देख ले, ठीक है, पहले तू खुद तू पास हो जा, उसके बाद तू मुझ पर कोई भी तरीके का कमेंट करना। एंड दिस इज़ नॉट अ वे यू शुड टॉक टू एनी वन। बट येस, मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त खुश थी और मुझे कोई भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज मैं इतने बुरे ट्रैप से मैं निकल गई थी। बिकॉज इतने टाइम से जो मैं इन लोगों का सुन के और इंसल्ट वगैरह सह के ले रही थी, उन सब से मैं अब फ्री हो गई थी। मैं चाहती ना तो ऑफिस में भी तमाशा कर सकती थी। मीन्स मैं पार्टनर के केबिन से जैसे ही निकली वैसे ही मैंने अपना बैग उठाया, मैं वॉशरूम भी नहीं गई, मैंने जाके फेस वॉश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने डायरेक्टली बैग उठाया और मैं डायरेक्टली वहाँ से निकल गई। मैंने अपने आसपास के लोगों को भी कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है। उनको यही लग रहा था कि किसी काम के लिए बुलाया होगा, किसी को कुछ नहीं पता था कि मेरे को क्यों बुलाया गया था। तो मैंने अपने साइड की कोई भी स्टोरी या कुछ भी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं चाहती तो वहाँ पर तमाशा क्रिएट कर सकती थी, मैं चाहती तो वहाँ पर अपनी जो टीममेट है, सो कॉल्ड टीममेट, उसको इंसल्ट कर सकती थी, मैं कुछ भी कर सकती थी वहाँ पर, पार्टनर्स पर चिल्ला सकती थी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिकॉज आई जस्ट फेल्ट दैट छोड़ यार, जहाँ अपनी रिस्पेक्ट नहीं है ना वहाँ पर अपने चिल्लाने की भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। सो जो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन सच यूजलेस पीपल एंड जस्ट वॉक अवे। बिकॉज मुझे फिर वो एनवायरनमेंट में ना मेरा दम घुटने लग गया था ये सब होने के बाद, और उनकी शक्लें मुझे नहीं देखनी थी। मीन्स आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड विद देयर फेसेस। तो बस मैं वहाँ से जस्ट निकल गई एंड मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, लिटरली किसी को कुछ नहीं पता था। देन घर आकर ही मैंने जब मैसेज टाइप किया तब पूरी ऑफिस को पता चला कि येस काजल को इस तरीके से बोलकर निकाला गया ऑफिस से। तो उस मैसेज से सबको पता चला। बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं चुप करके वहाँ से निकल गई। अब पीछे से जो मेरे जो टीम वाले लोग हैं वो अपने साइड की स्टोरी पूरे ऑफिस में घूम घूम कर बोलते रहेंगे। वो ऑब्वियसली उन्होंने बोली होगी और लोगों ने मान भी ली होगी, बिकॉज दे डोंट हैव दैट ओन ओपिनियंस। बिकॉज लोगों में इंसान की पहचान नहीं होती है, कोई कुछ बोलता है वो मान लेते हैं, सब यही होते हैं ऑब्वियसली। किसी के पास दिमाग होगा, दिल होगा तो सोचेंगे ना। बट मैंने यही सोचा था कि मैं कोई तमाशा क्रिएट नहीं करूँगी यहाँ पर, बट जो मेरे साथ गलत हुआ है पता तो चलना चाहिए कि मेरे को उस केबिन में क्या बोला गया है। तो मैंने वो लिटरली उस फेयरवेल मैसेज में टाइप किया। मेरे को कॉल आया, मेरे को वो जो पर्सन है मेरे को मैसेज करके धमकी देता है कि मैं तेरे को देखता हूँ। एंड मेरी जो सो कॉल्ड टीममेट है उसने भी अपनी इमेज को और अच्छा करने के लिए मुझे मैसेज किया, वो मैंने रीड भी नहीं किया था। देन मेरे सर का भी कॉल आया कि काजल प्लीज़ ये मैसेज आप डिलीट कर दो। मैंने बोला सर मैं डिलीट नहीं करूँगी, फर्स्ट टाइम आई हैव स्पोक फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस।
ऑब्वियसली उसने हमेशा मुझसे बहुत इंसल्टिंग टोन में बात की है। अरे टीम लीडर तो छोड़ो, इवन टीममेट्स, मैं अगर कभी भी हेड डाउन करके अपसेट हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं वहाँ से देख रही हूँ कि तो मेरी जो टीम लीडर है, मेरी जो टीममेट्स हैं, वैसे खड़े हो के दे आर लुकिंग एट मी एंड दे आर लाफिंग एट मी। कि कभी मैंने अपने फॉर्म में किसी से शेयर नहीं किया था कि मुझे बुरा नहीं लग रहा था, बट मैंने कभी भी इन सब पे ना वॉइस रेज नहीं किया। इनफैक्ट उनके काम के लिए मैं अपना लंच भी स्किप करती थी, लंच भी 4-5 बजे लंच करती थी। इस पूरे सिनेरियो में मुझे एक ही चीज़ से अफेक्ट हुआ। नंबर 1 कि मैंने इन लोगों को इतना लिबर्टी दे रखा था गधों की तरह कि ये लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हैं या मुझे ये लोग कितना भी इंसल्ट कर सकते हैं। सो आई लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट कि किसी को भी लाइफ में इतना पावर मत दो, आपके इमोशंस के साथ खेल सके बेसिकली। तो यस, इतना पावर देना सही नहीं होता है। सो ये चीज़ मैंने सीखी इस इंसिडेंट से। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जैसे ही मैं वहाँ से निकली या जो भी मैं निकाली गई, आई डोंट केयर, बट दैट एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ एंड माई पर्सनैलिटी ऑल्सो। मीन्स नाउ हैव बिकम वेरी वोकल। कुछ भी कहीं पर भी गलत होता है, आई रेज अ वॉइस। फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर मुझे कुछ भी गलत लग रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, मैं तुरंत वॉइस रेस कर देती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी सोचती नहीं हूँ कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैं ऐसे नहीं बोलूँ उसको हर्ट होगा। नाउ आई एम नॉट दैट पर्सन। नाउ मेरे अंदर का जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था ना, वो बाहर आ गया है। सो येस, नाउ आई स्पीक, आई हैव लर्न हाउ टू स्पीक फॉर योर सेल्फ एट द राइट टाइम। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आप लोगों को यही लेसन इससे देना चाहती हूँ कि कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि ये हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा या ठीक से बात नहीं कर रहा, तो वो सामने वाले की मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि सामने वाले का तो नेचर ही है गलत तरीके से बात करना, आपको डीमोटिवेट करना, आपको नीचा दिखाना, वो उसका नेचर है। देखते हैं उसका ये नेचर उसको लाइफ में कहाँ तक लेकर जाता है। लेट्स सी ना, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बट इसमें आपको अपनी मिस्टेक पकड़नी है कि कहीं आपने तो सामने वाले को ये लिबर्टी नहीं दे रखी है कि वो आपके साथ इस तरीके से बात कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, एनीवन। नो वन हैव द राइट टू डिसरिस्पेक्ट यू। नो वन हैव द राइट कि वो आपकी सोल को तकलीफ़ पहुंचाए। ये बात आप हमेशा याद रखना। मीन्स अगर मैंने स्टार्टिंग से ही बोला होता, जब फर्स्ट टाइम मेरे टीएल ने मुझे इंसल्ट किया था, उसी वक्त मैंने बोला होता, 1 सेकेंड मैम, प्लीज़ इस टोन में मुझसे बात मत करिए। आपकी जो भी बात है वो मैं तभी सुनूंगी जब आप मुझसे अच्छे से बात करेंगे। आप मुझसे इस तरीके से बात मत करिए, ये वर्ड्स यूज़ मत करिए, ये टोन यूज़ मत करिए। अगर मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में ये चीज़ उनको क्लियर कर दी होती कि भाई वो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती है, तो शायद उनकी हिम्मत नहीं होती मुझ पर चिल्लाने की, फ़ोन पर उनकी हिम्मत नहीं होती। मीन्स मैंने अपने फर्म में ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि यू पीपल शुड नॉट बी कंपनी सेक्रेटरीज, यू पीपल शुड बी पॉलिटिशियंस। सो येस, क्योंकि पॉलिटिक्स करने में आप एक नंबर हो। तो आपको एंड में यही बोलूँगी कि आप कहीं पर भी जाओ, आप भले जॉब करो, कॉर्पोरेट में करो, फर्म में करो, या फिर आप टीचिंग करो, योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी योर प्रायोरिटी। मेक श्योर कि कोई भी पर्सन आपको इम्पैक्ट ना कर सके इमोशनली। सो यू हैव टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एथिक्स उसी के साथ दिखाओ जो डिज़र्व करता है। जो डिज़र्व नहीं करता है उसको उसी की लैंग्वेज में समझाना ज़रूरी होता है। सो येस, हर बार इतना अच्छा और इतना सच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना जेन्युइन बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोगों को जेन्युइन बात समझ में नहीं आती है। उनको शुगर कोटेड और कुछ मिर्च मसाले वाली बातें जो होती हैं ना, वही लोगों को समझ में आती है। लोगों को जेन्युइन चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको अपनी पर्सनालिटी उसके लिए चेंज करने की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा यही कहूँगी, बी द वे यू आर, बी द वे यू आर। यू जस्ट इम्प्रूव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड नॉट जस्ट टू इम्प्रेस एनी वन, कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो शायद ये लोग मुझे अपने ग्रुप में ले लें। नो, नथिंग, ऐसा नहीं करना है। सो येस, दिस वॉज दी कम्प्लीट इंसिडेंट। मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैं कितना ही कुछ शेयर करूँगी। बट
येस, दिस वॉज द इंसिडेंट कम्प्लीटली जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, एंड आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपका भी ऐसा कोई रिमार्केबल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ताकि जो बाकी के लोग हैं वो भी आपकी जर्नी से, आपके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख पाएँ। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज to maintain your decorum. Sometimes you have to break your decorum as well. So yes, ये भी आप हमेशा ध्यान रखना. That's it.